की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु की बड़ी कृपा, सात्विक आषाढ़ मास में ये शुभ पावन पुण्य, क्योंकि संकल्प सिद्ध अनुष्ठान तभी संभव है जब भगवान की कृपा। आज के पाठ के प्रसंग में कथा प्रसंग का वर्णन है। कल आपने सुना कि भगवान ने 12 अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार धारण किया, वामन अवतार धारण करके भगवान बड़े आनंद से इंद्र को स्वर्ग पद प्राप्त करा देते हैं। बड़ी तपस्या की कश्यप और माता अदिति ने तब भगवान वामन बन करके आए। बलि से याचना करके 3 पग भूमि में समस्त बलि की संपत्ति को मांग करके भगवान ने उसके भाग कर दिए और सबको 10 दिक्पालों को दिशाओं का अधिकार दिया, सबका विभाजन वहां किया भगवान। इस प्रकार से कथा जन्मेजय को वैषम्य पायन जी ने श्रवण कराई। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जब रुक्मिणी जी के साथ बड़े आनंद के साथ रह रहे थे, अनेक रानियों के साथ, तो ये जीवन बड़ा विचित्र है। कल के भी प्रसंग में आपने सुना कि संसार दुखालय है। भगवान भी यहाँ आते हैं तो उनको भी वही अनुगमन अनुसरण करना पड़ता है जो मानव जीवन को प्राप्त होता है। भगवान राम बनकर के आए, कितने दिन सुख पाया। भगवान कृष्ण बनकर के आए, युद्धों में ही समय व्यतीत हो गया, धर्म की स्थापना के लिए ही समय व्यतीत हो गया। मां भगवती रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु हमें सुयोग्य संतान की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रसंग आता है कि संतान ना हो वो भला, लेकिन कुपात्र संतान भगवान न थे। कुपात्र संतान से तो हम बिना संतान के ठीक है, अगर भगवान संतान दे तो सुयोग्य संतान दे, क्योंकि पुत्र भय बिना पुत्र दुख एक है और जन्मे दुख हजार। अगर कुपात्र संतान जन्म ले ले घर में तो पग पग पर दुख होता है। और ये ध्यान रखो कि जिससे हमारी जितनी प्रीति होती है वही वस्तु सबसे ज्यादा दुख देने वाली होती है। अगर घर में कुपात्र संतान हो जाए तो किसी दूसरी जगह दुख मांगने नहीं जाना, वो घर में इतने दुख पैदा कर देगी कि जीवन नर्क जैसा हो जाए। इसलिए मां भगवती रुक्मिणी ने प्रार्थना की। भगवान ने कहा तो देवी आपकी ऐसी इच्छा है, हमें संतान प्राप्त करने के लिए एक तपस्या करनी होगी, हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे तब संतान संभव है। भगवान सात्यकी बलराम जी सबकी सभा बुलाई। सभा में नियम भगवान ने लिया कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या करूंगा और तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके मैं संतान प्राप्त करना चाहता हूं। आप यहाँ का राज्य संभालें, कोई शत्रु किसी प्रकार से द्वारका पे आक्रमण न कर दे, इसके लिए आप चारों तरफ से द्वारका की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लें। सात्यकी भगवान बलभद्र उद्धव आदि को राज्य का भार दे करके गरुड़ पर बैठ करके भगवान द्वारकाधीश कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बद्रिकाश्रम पहुंचे, बद्रिकाश्रम में तप किया, कैलाश पर्वत पहुंचे। और जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ विघ्न आते हैं। भगवान की तपस्या में भी विघ्न डालने के लिए 2 पिशाच पहुंच गए। बड़ा भयंकर विघ्न भगवान की तपस्या में डाला। भगवान के पास पहुंचे, रात्रि का समय था। भगवान ने देखा, भगवान के दृष्टिपात होते पिशाचों की बुद्धि बदल गई। बड़ा संवाद हुआ, भगवान का मालूम पड़ा, स्तुति की भगवान से प्रसन्न होकर के भगवान का भोग लगाना है। पैशाच वृत्ति थी। एक ब्राह्मण के शव को ले आए और ब्राह्मण के शव के 2 भाग करके एक भाग भगवान को नदी में धो करके शुद्ध करके परोस दिया कि प्रभु भोग लगाओ। भगवान ने कहा क्या करते हो आप? बोले आपने हमारी पैशाच वृत्ति बनाई है, हमारा तो भोजन ही ये है और जो हमारा भोजन है वही तो हम आपको देंगे।
दूसरा भोजन कैसे देंगे? भगवान का दर्शन करके, भगवान की स्तुति करके उसको सदगति और मुक्ति की प्राप्ति हुई। भगवान ने उसी क्षण उस ब्राह्मण के शरीर को जीवित करके उसको प्राणदान प्राप्त कराई। भगवान बड़े दयालु हैं। यहाँ से शिक्षा मिलती है, जो लोग कहते हैं भगवान हर वस्तु का भोग लगा लेते हैं, वो व्यर्थ है। भगवान उसी वस्तु का भोग लगाते हैं जो शास्त्र सम्मत है। यदि भगवान ऐसे सब वस्तु का भोग लगा लेते तो पैशाच द्वारा दिए हुए उस सब का भी भगवान भोग लगाते, लेकिन भगवान ने नहीं लगाया, प्रमाण है यहाँ। और भगवान ने उस ब्राह्मण को पुनः जीवित करके, प्राण प्राप्त करा करके उसको भेज दिया, पिशाच को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भगवान ने 12 वर्ष तक कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की, पंचाक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 12 वर्ष की तपस्या के बाद स्वयं भगवान शंकर अपने गणों के साथ भोलेनाथ आए। भोलेनाथ की स्तुति मेरे द्वारकाधीश ने, मेरे गोविंद ने की, और भगवान भोलेनाथ ने भगवान द्वारकाधीश की स्तुति की। कहो वासुदेव, आपने इतना कठिन तप क्यों किया है? अगर आप पुत्र के लिए तप कर रहे हैं तो मैं तो आपको पहले ही पुत्र दे चुका हूं। भगवान ने कहा आपने पुत्र दे दिया? बोले हाँ। जब तारकासुर का बड़ा संसार में भयंकर आतंक था, देवता त्रस्त हो गए, कोई साधन नहीं था, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी मृत्यु शिव पुत्र के हाथ से होगी। अब शिव के पुत्र तब होगा जब शिव समाधि से उठेंगे, विवाह करेंगे। अब समाधि से उठेंगे तो कौन जागृत करे भगवान शंकर को? सती माता के देह त्याग के बाद भगवान शंकर बिल्कुल वैराग्य को धारण करके समाधिष्ट हो गए। देवताओं ने बड़ा प्रयत्न किया, कामदेव को भेजा, और कामदेव जब 5 बाण लेकर के वसंत ऋतु का निर्माण करके पहुंचा, भगवान शंकर के ऊपर काम बाणों का प्रयोग किया। भगवान शंकर कहते मेरा तीसरा नेत्र खुला और मेरे तीसरे नेत्र की ज्योति काम सहन न कर सका, जलकर नष्ट हो गया। और उसी समय कामदेव की पत्नी रति ने आकर के मेरी बड़ी स्तुति की और निवेदन किया, प्रभु बिना पति के पत्नी का जीवन ही व्यर्थ। जैसे बिना जल के नदी का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे ही बिना पति के पत्नी के जीवन का कोई महत्व नहीं है। प्रभु मेरा क्या अपराध था? मेरे पतिदेव ने तो जगत कल्याण का काम किया था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया और भगवान उसी बात को यहाँ भगवान गोविंद से, द्वारकाधीश से कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, मैंने तो उसी समय उस रति को वरदान दे दिया था कि जब मेरे प्रभु कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे और द्वारका के सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, द्वारकाधीश होंगे, और उनकी ज्येष्ठ पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हें तुम्हारा पति कामदेव प्राप्त होगा और उनका नाम होगा प्रद्युम्न। मैंने तो आपको उसी समय ये वरदान दे दिया। भगवान शंकर ने स्तुति की, भगवान द्वारकाधीश ने स्तुति की। भगवान कैलाश से बद्रिकाश्रम आ गए। भगवान बद्रिकाश्रम में और साधना करने लगे। यहाँ पौंड्रक नाम का एक दैत्य हुआ, उसने 2 हाथ लकड़ी के लगाए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और कहा कि मैं असली वासुदेव हूं। ये असली वासुदेव नहीं है। भगवान के पास संदेश गया, नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। भगवान ने नारद जी से कहा कि पौंड्रक को संदेश दो कि वो समझ जाए, लेकिन पौंड्रक नहीं माना और पौंड्रक ने द्वारकापुरी के ऊपर में आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध पौंड्रक से सात्यकी का हुआ, बलराम जी का हुआ। एकलव्य नाम का वीर युद्ध के लिए आ गया, उसने सात्यकी आदि को परास्त कर दिया और बलभद्र जी ने उससे युद्ध करके उसे परास्त किया। इस प्रकार से बड़ी पावन कथाएं हमको कथाएं सिखाती हैं, सीख देती हैं। जीवन बड़ा विचित्र है। अगर जीवन में हम किसी भी कारण से परमात्मा की ओर मुड़ रहे हैं तो उसकी कृपा है। साधन कोई भी हो, भगवान की हर लीला मंगलमयी है
और भगवान यही सिखाते हैं कि मैं मानव देह धारण करके आया तो मुझे भी तप करना पड़ा, मुझे भी साधन करना पड़ा, मुझे भी अपने लिए याचनाएं करनी पड़ी, मुझे भी देव आराधना करनी पड़ी। और तुम मानव होकर के अगर देव आराधना नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारा मानव जीवन ही व्यर्थ है। मानव जीवन लेकर के प्रभु की कृपा से ही संभव है। हम भी बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जैसे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की इच्छा बाबा भोलेनाथ ने पूर्ण की, ऐसे ही हमारे ऊपर भी बाबा भोलेनाथ कृपा करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।